आप सोचिए इसकी डिमांड क्या आज से है? नहीं। अगर 8 साल का कोई युद्ध हो सकता है कि हम हारते हुए भी जीत जाए, क्योंकि पेंशन की आवश्यकता तो वृद्धजनों की है। तो कम से कम 7,500 रुपये लागू किया जाए। सूजन आने लगती है, कहीं कार्डियक अटैक होने का डर होता है, ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, शुगर जैसी घातक बीमारियां भी पीछा करने लगती है। 30 तारीख को महात्मा गांधी शहीदी दिवस के दिन से लोग जंतर मंतर पे आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं फूलचंद यादव आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि विगत कई दिनों से मैं आपको कई न कई चैनलों पर जो है EPS 95 की जानकारी सरल शब्दों में देता रहता हूँ। मेरे कहने का मतलब EPS 95 एक पेंशन की जो स्कीम है, सर कोई 1000, कोई 1500, कोई 1500, 2500 पा रहा है, जबकि EPS पेंशनधारियों का, नियोक्ता का, पेंशन भोगियों का ये है कि हमें कम से कम 7,500 रुपये प्लस दिया जाए। हमारे परिवार के जो आश्रित लोग हैं उनको मेडिकल सुविधा भी दिया जाना चाहिए। आप सोचिए इसकी डिमांड क्या आज से है? नहीं। इसकी डिमांड विगत 8 वर्षों से है। 8 वर्षों से आपने मामूली संघर्ष नहीं किया है। अगर 8 साल का कोई युद्ध हो सकता है कि हम हारते हुए भी जीत जाए। अब आप सोचिए कि जनवरी का ये महीना है, आज 8 तारीख है, ठंड से लोग सिकुड़े हुए हैं, कोई आग के पास बैठा है, कोई बिस्तर का सहारा लिया है, कैसे के, क्योंकि पेंशन की आवश्यकता तो वृद्धजनों की है, जो सेवा करते हुए जो है रिटायर्ड हो गए हैं, अपना श्रमदान दे करके आज उनको जो है सहायता के लिए, आर्थिक मदद के लिए पेंशन की आवश्यकता है। अब सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, 2014 से लेकर के 15, 16, 17, 18 कई बार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन चला, लेकिन हुआ क्या? परिणाम में खोदा पहाड़ निकली चुहिया। एक बात मैं बता देना अच्छा समझता हूँ कि जब आप सब EPS कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन पहले जंतर मंतर पे किया था, अनवरत कई वर्षों तक चला, 8 साल तक, फिर उसके बाद यह विशाल रूप ले लिया जो है श्रम मंत्रालय पर भी आप लोग गए, उसके बाद रामलीला मैदान में भी एकत्रित होकर के बड़े पैमाने किया। तो सरकार जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी मिल गया है कि सभी पेंशनधारियों को जो कार्मिक पेंशन के अनशन में हैं उनको कम से कम 7,500 रुपये लागू किया जाए प्लस DA। इस तरह से सरकार जो है संवेदनशीलता EPS कर्मियों के प्रति दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई करके इसे लागू करें। अब आप बताइए, जब तन में छिड़ता आने लगती हो, मन में जो है विश्वास ढाता हो, मन कमज़ोर होता हो, फिर एक उम्र में आप जानते हैं बीमारियां भी पीछा करने लगती है, कहीं प्रोस्टेट में सूजन आने लगती है, कहीं कार्डियक अटैक होने का डर होता है, ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, शुगर जैसी घातक बीमारियां भी पीछा करने लगती है। तो जब आर्थिक अभाव होता है घर के मुखिया के पास, तो इस तरह से समझिए कि आप आत्मसम्मान और स्वाभिमान की गरिमा जो है ख़त्म होने लगती है। ऐसे कंडीशन में तो लोग परेशान हो जाते हैं कि हम अपने जीवन की लड़ाई लड़ें, कि हम अपने परिवार की लड़ाई लड़ें, किससे लड़ाई करें। तो इस तरह से आपको जानकारी दे कि EPS के मामले में अभी हम जो है श्रम मंत्रालय में बात करने के लिए गए, वहाँ भी बात नहीं बन पाई, और उसके बाद जो है सांसद, मंत्री, विधायकों से भी लगे हैं बात करने के लिए कि नई अपडेट आए और हम आपको बता दें। अब आप ये सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया जिसमें हमारे अशोक राउत कमांडर हैं, पूर्व रिटायर्ड, वो 2 बार जो है जो अग्रकर्ता हैं इस आंदोलन का EPS 95 के, और अशोक सर हैं और राणा सर हैं, वीरेंद्र सर हैं, ये लोगों ने बहुत त्याग किया है, बड़ा परिश्रम किया है कि 2 बार जो है प्रधानमंत्री से मिलना और मथुरा के सांसद हेमा मालिनी से मिलना, आश्वासन मिलना कि हाँ अब आपका काम हो जाएगा, आप 31 दिसंबर तक आपका काम हो जाएगा, आप घर चले जाएं। अब विकट ठंड का रूप ले लिया, क्लाइमेटिक फैक्टर जो हो रहा है, जलवायु के कारण से कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है, कुंभ में आप कैसे करेंगे। लेकिन धीरे धीरे 8 दिन हो गया, सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं। हमारी कोशिश है कि हम किसी से मिले, नई अपडेट आपको दें। ये इतनी अपडेट आ गई कि 12 तारीख से बीकाजी कामा कॉम्प्लेक्स दिल्ली में एक क्रमिक आंदोलन होगा, उसमें भी भारत से कई जगह से लोग आ रहे हैं।
फिर 30 तारीख को महात्मा गांधी शहीदी दिवस के दिन, याद रखें, गौर करें हमारी बात को, 30 तारीख को महात्मा गांधी शहीदी दिवस के दिन से लोग जंतर मंतर पे आएंगे। उसके बाद पहले दिन आगमन जो होगा देवभूमि उत्तराखंड से होगा, लोग आकर के अपना प्रदर्शन करेंगे। फिर 31 तारीख को दूसरे राज्य से आएंगे, 1 को दूसरे से, 2 को दूसरे से, यानी 5 तारीख से उत्तर प्रदेश से आएगी। इस तरह से 25 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा। अगर आप बीच में आना चाहते हैं तो आए, बीच में आना चाहते हैं तो आए और करें, क्योंकि आपको ये जानकारी है आने वाले 2024 में बहुत कम समय बाद, थोड़े दिन बाद ही आचार चुनाव संहिता लागू हो जाएगी। जब चुनाव संहिता लागू हो जाएगी तो आप अपना सवाल, प्रश्न, समस्याएं लेकर के उनके सामने जाएंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा, भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो चुनाव संहिता लग गई, आचार संहिता लग गई है, इस पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वही होगा तारीख पे तारीख, डेट पे डेट, जो डेडलाइन मिली थी उस पर काम हुआ नहीं। अब लोग लामबंद हो करके, कुछ तो बेचारे इतनी परेशानी जो हमारे कमेंट में लिखते हैं, इतनी परेशानी कि आर्थिक रूप से हम ठीक नहीं हैं, शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, वो बीमार हैं, हम नहीं आ सकते हैं। अब सरकार को देखना चाहिए कि हर घर में बुजुर्ग होते हैं, उनकी सेवा की भी ज़रूरत होती है। अगर आज हम अपने बड़े बूढ़ों की उपेक्षा करके चलेंगे तो ये कहाँ तक न्याय संगत होगा। ये हमारा देश भारतीय संस्कृति सभ्यता है, ऐसा है कि जिसमें माता पिता और गुरुजनों का सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। उनको से जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं ना तो उनको नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सेवा हो जाता है। इस पेंशन का स्कीम ये है कि जब तक आप जीवित हैं आपको पेंशन मिले, कदाचित आप दुनिया में न रहें तो आपके आश्रित, आपकी पत्नी है या बच्चे, उनको पेंशन मिले ना, वो भी सरकार लोग याद करते हैं कि लोगों को पेंशन दी जाती थी। लोग नौकरी करते थे, नौकरी से रिटायर होते थे तो उनको पेंशन मिलती थी, तो उनका जीवन बड़ा जो है गौरवान्वित होता था कि चलो हमारे इस पेंशन की वजह से हमारे परिवार के साथ लोग लगे हैं। अब आप सोचिए, एनी ह्यूमन बॉडी कैन नॉट बी विदाउट मनी, अगर पैसे नहीं है तो कैसे लोग जीवित रहेंगे। जीवन की आवश्यकता जो है पैसों पर निर्भर होगी, यानी निर्धनता आदमी की भावनाओं की हत्या करती है। निर्धनता आदमी की भावनाओं की हत्या करती है। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, निर्धन हैं, तो आप किसी के बारे में कल्पना न करें कि हम सहज रूप से इस काम को कर लेंगे। अब तन भी दुर्बलता की ओर जा रहा है, मन की भी दुर्बलता आ रही है, क्षण में शरीर में, तन में क्षीणता आ रही है। तो ऐसे में हम अपने उत्साह, बल, पौरुष, पराक्रम क्या दिखा पाएंगे। सरकार फिर आपको जो है लॉलीपॉप दे करके भेज देगी। अब आपसे आग्रह है कि यह सूचना जो हम आपको बराबर देते आ रहे हैं कई चैनलों के द्वारा, तो आप 30 तारीख के एकत्रित होइए, हम आपके आंदोलन के सहभागी हैं। मेरा आग्रह, निवेदन यही है कि इस 30 तारीख की जानकारी जो है लोगों तक आप पहुंचाइए कि EPS 95 का ये आंदोलन पुनः जीवित होकर के फिर से एक रूप लेने की जो है तैयारी कर रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री अशोक राउत जी कर रहे हैं, बीरेंद्र सर कर रहे हैं, राणा सर कर रहे हैं। बहुत सारे विभूतियाँ हैं, वो मामूली विभूतियाँ नहीं है। संतोष की एक जो है अब आएगी। एक प्रश्न के उत्तर में अशोक जी ने हमसे खुद कहा था कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे सरकार गिराना है, मेरा मकसद है कि हम अपनी बात को मनवाना है। अगर ये लोग तोड़ फोड़ वाला काम करते, रेल रोको आंदोलन करते, आगजनिक काम करते, लड़ाई झगड़ा करते, कितने शांतप्रिय लोग हैं EPS वाले, कोई ऐसा आंदोलन नहीं करते हैं कि जिससे राष्ट्र के संपत्तियों की क्षति हो, किसी अन्य प्रकार की क्षति हो, किसी तरह का नुकसान हो, लोग मरे। अभी EPS की डिमांड करते करते लोग जो है स्वर्गवासी भी काफ़ी हो गए हैं। उनके प्रति हमारी संवेदना असर क्यों नहीं पड़ रहा? असर सरकार सोई हुई है। जिस तरह से लोग इस समय ठंडी में रजाई में, गद्दे में, कमरे में बैठे हैं ना, देखो इतनी इतनी ठंडी पड़ रही है कि हड्डियाँ तक भी गल जाए। अब बुजुर्ग लोग हैं, अब 30 तारीख तक डेडलाइन थी, वो काम होना चाहिए था, नहीं हो पाया, तो अब 30 तारीख से फिर से लोग लामबंद होना शुरू कर दे रहे हैं, एकत्रित होना शुरू कर रहे हैं। और जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग हमारा नंबर मांगते हैं कि आपसे हम बात करना चाहते हैं, तो आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका हम रिप्लाई ज़रूर देते हैं। फिर दूसरी बात, इसको प्रबल बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए मेरा आग्रह है
कि आप रोज़ आकर के बोलते हो। मेरा आग्रह है आप इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जन जन तक ये आवाज़ पहुंच जाए। आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमें 15,000 20,000 लोग रोज़ प्रतिदिन सुनते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। अब इस आंदोलन को जो है पुनर्जीवित करते हुए फिर नया रूप दे रहे हैं। आप जब जंतर मंतर आएंगे तो मेरा नाम फूलचंद है, आपको हम यहीं मिलेंगे और आपके स्वागत के लिए भी तैयारी कर रखें। इसके पहले हम चाहे गृह मंत्री से मिलना होगा, चाहे रक्षा मंत्री से मिलना होगा, कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री से मिलेंगे, हेमा मालिनी जी से मिलेंगे, मिल करके आपको कोई न कोई अपडेट देंगे। इस बार हमें आसार लग रहा है कि 95 EPS जो पेंशन की डिमांड है, मालिक चाहेगा ऊपर वाले की कृपा होगी तो सफल भी हो जाएगी। इसलिए आपको मालूम है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का जो है सारे कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद जो है धीरे धीरे रण क्षेत्र के मैदान में, चुनाव के क्षेत्र में सभी पार्टियां पर अपना करकस कस लेंगी, चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश करेंगी। उसके बाद ही आचार संहिता लग जाएगा। EPS वाले ही नहीं, NPS वाले भी परेशान हैं, ORP वाले भी परेशान हैं, OPS वाले परेशान हैं, NPS वाले भी परेशान हैं, EPS वाले परेशान हैं। तो ये सारे संगठन और कई क्षेत्रों में लोग असंतुलित हो गए हैं। आए दिन जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। जिनकी डिमांडें नहीं पूरी हुई है तो हम उम्मीद करते हैं कि आचार संहिता लागू होने से पहले ये लोग आपके सामने अपना फिर से प्रस्ताव रखेंगे कि श्रम मंत्रालय से आश्वासन है कि काम आपका गति से है। इतनी जानकारी हमें है कि श्रम मंत्रालय में आपका काम चल रहा है। हो सकता है कि आपका 2-4 दिन धरना प्रदर्शन चलने के बाद आपको फिर घर लौटा दिया जाए कि आपका EPS 95 लागू हो गया। आज हम गए थे आदरणीय सांसद हेमा मालिनी से मिलने के लिए, लेकिन वो उनके यहाँ ना होने की वजह से मुलाकात नहीं, जबकि हमारी टीम हम एक ही बात को जानने गए थे कि एक बार हम पूछ लेते कैमरे के सामने। आपने आश्वासन दिया था कि अशोक राव जी आपका काम हो जाएगा, उस पर क्या हुआ? लेकिन ना मुलाकात होने पर कल मैं किसी न किसी सांसद मंत्री से ज़रूर मिलूंगा, मिलकर उनकी एक बाइट ले आऊँगा, इंक्लूड करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। आप हमें जो है कई चैनलों पे सुनते रहते हैं, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमें खुशी इस बात की है कि इस आंदोलन को पुनर्जीवित कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग जो सबके घरों में होते हैं, हमारे घर में भी हैं। हमारी श्रद्धा होती है, विश्वास भी होता है कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके हमने पढ़ना लिखना सीखा, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके आपके सामने बोलना सीखा। तो प्यारे भाइयों, मैं आपसे सर्वत्र निवेदन करता हूँ कि इसको आप शेयर करिए ताकि जन जन की सूचना मालूम हो जाए। तो 30 तारीख से उत्तराखंड देवभूमि से लोग आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन का एक ग्रुप हो जाएगा। इस बार हम भी उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग जो है आएंगे, आपकी मांगें पूरी हो जाएगी। जय हिंद।